हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 7 और प्रश्नावली 7.2 का 8वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि ए और बी क्रमशः ये दो बिंदु दिए हैं, इनको ए और बी मान लेंगे हम, ठीक है ना, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और क्या कह रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, ऐसा दिया है आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो एक रेखा खंड एक बनाया हमने, इसका हमने नाम रख दिया यहाँ पे ए बी। मैं थोड़े आसान तरीके से बताता हूँ जिसमें आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, मान लो कोई बिंदु यहाँ पे पी है। अब देखो मध्य बिंदु नहीं बोला है, लेकिन कोई बिंदु पी इस रेखा खंड पर है, ऐसे बोला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, जब ए पी ये हमें दिया है तो इसके अनुपात अगर हम निकाल लेंगे तो इसके पॉइंट्स भी हम पता कर लेंगे किसी भी लाइन पर। ठीक है, अब कोई भी बिंदु दिया है उसके अगर अनुपात हमें पता है तो वो सूत्र जो होता है कौन इसका m1 वाला, m1x2 ये वाला, ठीक है, विभाजन सूत्र बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो उपयोग में आ जाएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, इस सवाल जो दिया हुआ है इसमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है हमें, ये दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, तो अब हम इसके अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात जो होते हैं वो क्या है, m1 अनुपात m2, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं ए पी और पी बी, इसके अनुपात ज्ञात कर लें तो वो m1 m2 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, ए पी, ठीक है, प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी है। ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ए पी का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ए पी का मान है 3/7 ए बी, इस ए पी का मान यहाँ से यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, प्लस बी पी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी को उधर कलेक्ट कर लेंगे तो बी पी का मान मिल जाएगा। तो ए बी को हमने पक्षांतर कर दिया तो बी पी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी माइनस के हो जाएंगे ये 3/7, और ये ए बी इसी के साथ 3 के साथ ही ऊपर गुणा होगा ना इसका 3 में। ठीक है, तो अब देखो बी पी बराबर, इसके नीचे 1 मान लो, फिर किस तरह हल करेंगे, देखो इसका 7 का गुणा इसमें, 1 का गुणा 3 में, 7 का गुणा ए बी में 7 ए बी। ठीक है, माइनस 3 का गुणा ए बी में, 1 का गुणा 3 ए बी में तो 3 ए बी। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और 7 × 7/7। तो बी पी बराबर 7 में 3 गए 4 ए बी बटे 7, यानी 4/7 ए बी आ गया। ठीक है, तो ए पी हमारे पास है और बी पी है, यानी कि देखो यहाँ से ए पी और बी पी, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे हम। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो हम लिखेंगे ए पी अनुपात बी पी। अगर ए पी अनुपात बी पी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए पी का मान रख दो 3/7 ए बी। ठीक है, अनुपात लगा दो, बी पी का मान कितना है 4/7 ए बी। अनुपात में जो लिखा होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/7 ए बी बटे 4/7 ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी से ए बी काट दो, 7 से 7 कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना, 3/4। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे समझ लो, देखो 3/7/4/7 ऐसे होता है। तो इससे ये काट सकते हैं हम, दूसरे से चौथा, पहले से तीसरा, ये कट जाता है। नहीं तो इसको ऐसे, इसका गुणा इसमें बाहर बाहर और भीतर भीतर ऐसे गुणा होता है। 3 × 7 और 7 × 4 ऐसे भी कर सकते थे, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3/4 बचेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे भी हल कर सकते थे आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, तो आ जाएगा ए पी अनुपात बी पी बराबर 3/4। ये आ गया 3/4, यानी कि ये जो अनुपात है यहाँ का, जो m1 m2 सूत्र में हम लेते हैं वो अनुपात आ गए। ठीक है, अब सूत्र हम जानते हैं, सूत्र से क्या होगा, देखो अब
यहाँ पे आप इसके अनुपात निकाल सकते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा इसमें भाषा लिख सकते हैं। बिंदु P रेखाखंड AB को यहाँ ऐसे लिख सकते हो, देखो, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में व्यक्त करता है। 3:4 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, अनुपात हमने यही लगा दिया, तो अनुपात लिखने की जरूरत नहीं। 3:4 में के अनुपात में व्यक्त करता है, लिख जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A और B, यहाँ पे A और B के पॉइंट्स कितने हैं, ये इसमें लिखे हैं, देखो यहीं से लिख लेते हैं। देखो -2 और -2 ये है, और B के कितने हैं 2 -4। चलो ठीक, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये अनुपात जो है ये M1 M2 मान लो, इसको मान लो M1। ठीक है, ये जो अनुपात ये, तो जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है, सूत्र से देखो, सूत्र आधे आधे टुकड़ों में बांट दो या इकट्ठा, सूत्र एक साथ भी लगा सकते हैं हम। क्या सूत्र था, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, ये x के लिए हो गया। ठीक है, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये इस तरह सूत्र हो गया। यहाँ पे अगर हम Pxy मान लें, तो x के लिए ये हो गया, y के लिए ये हो गया। ऐसे तुम्हें बताना नहीं है, ये गोल घेरे में, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसी को सॉल्व कर लो, तो पूरे निर्देशांक यहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, x1 y1 इसको मान लो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है ना, M1 M2 ये है ही। अब इसका मान सूत्र में और हल कर दो, तो देखो M1 यहाँ से 3 है, 3। अब देखो x2 जो है वो यहाँ से लिख लेंगे हम, x2 कितना है 2 प्लस M2 यहाँ से लिखेंगे 4 है, और x1 कितना है -2। ठीक है, बटे M1 M2 यानी कि 3 + 4 M1 M2 प्लस हो रहा है ना, M1 प्लस M2, तो 3 + 4। ठीक है, कॉमा M1 का मान रख दो, M1 का मान 3, y2 देखो M1 y2 कितना है -4। ठीक है, प्लस M2 ये रहा 4, और y1 कितना है -2, ये लिखा, बटे M1 M2 प्लस हो रहा है तो 3 + 4। अब देखो 3 दूनी 6 प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस रहना, तो 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7, कॉमा 4 3 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है इसीलिए। ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा यहाँ भी माइनस, 4 दूनी 8 बटे 4 3 7। ठीक है ना, तो 8 में से ये 6 घटा देंगे, -2 बटे 7, कॉमा माइनस के दोनों हैं 12 और 8, दोनों माइनस के, चिन्ह माइनस के ही जाएगा, 12 और 8 माइनस के 20 बटे 7। तो ये जो है ये आएगा यहाँ पे इसके निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पूछा है ना, क्या पूछा था, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक, जो बिंदु P के निर्देशांक हैं, जो बिंदु P के निर्देशांक हैं, लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है।